नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल प्रिंस एजुकेशन पॉइंट पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो आप सभी का एग्जाम है वो आपका 17 फरवरी और 18 फरवरी 2 दिन आप सभी का एग्जाम चलने वाला है। जैसा कि आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, टोटल आपका एग्जाम है आपका देखिए 2 शिफ्ट में आपका पेपर होगा, जो कि आप लोग अच्छे से जानते होंगे। तो मैं इस वीडियो में आप सभी की बात करने वाला हूँ किसके बारे में। जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे आज की जो ओएमआर सीट आपकी होती है, वो ओएमआर सीट आपको किस तरीके से फिल करनी है उसके बारे में मैं आपको A to Z इन्फॉर्मेशन दूंगा कि देखिए आपको अपना रोल नंबर कैसे फिलअप करना है, विकल्प को कैसे फिलअप करना है। ठीक है, साथ ही में आपको ये भी बताऊंगा देखिएगा कि आपको मतलब पेपर है उसको कैसे अटेम्प्ट करना होगा। ठीक है, ये जो आपको पेपर मिलेगा ऑफलाइन वो आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, क्या है सब कुछ मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, पहले आपको हिंदी करनी है या जीके करना है या रीजनिंग करना है, मैथ करना है, उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। ठीक है, टोटल आपको ओवरव्यू देने वाला हूँ। अगर आप अपना पेपर देने जा रहे हो तो देखिए आप सभी प्लीज एक बार वीडियो को कंप्लीट देखे जाएगा, जिससे कि आपको यानी कि A to Z जानकारी आपकी समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, अगर आप इसी तरह की अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, प्लीज आप एक बार वीडियो को कंप्लीट देखो, जिससे कि अगर आप इस वीडियो को देख भी लोगे तो आपके मन में छोटे छोटे जो भी डाउट्स होंगे वो डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। और आप लोग जैसे कि पहली बार कोई कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो पेपर देने जाते हैं तो वो छोटी छोटी मिस्टेक कर देते हैं। अगर आप एक भी मिस्टेक कर दोगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपका पेपर कैंसिल हो जाएगा और जितनी भी आपने मेहनत की होगी वो आपकी बेकार हो जाएगी। तो प्लीज आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज आप एक वीडियो को कंप्लीट देख लें। ठीक है, अब बात करते हैं देखिएगा आप सभी के बारे में कि आपको ओएमआर सीट जो किस तरीके की मिलेगी वो आपको दिखाता हूं, पेपर कैसा मिलेगा वो भी मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है ना, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये है आप सभी के सामने ओएमआर सीट। सबसे पहले आप इसकी ओएमआर सीट देख लो, आपको अच्छे से दिख जाए तो। ठीक है, ये आपको ओएमआर सीट दिख रही है, जैसे कि आपकी ये सैंपल ओएमआर सीट है, ये मैं आपको पहले दिखा देता हूं। ठीक है, ये आप लोग सैंपल ओएमआर सीट देख सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके की कुछ ओएमआर सीट होती है जो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो। ठीक है ना भाई, क्लियर दिख रही होगी मेरे हिसाब से आप सभी के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं उसके बाद पेपर के बारे में। ठीक है, मैं बात करता हूं पेपर के बारे में। तो कुछ इस तरीके का आपके सामने पेपर मिलेगा जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, जिसमें आपकी पूरी जो आपकी चिट लगी हुई है, ये आपकी इस तरीके से ये जो चिट लगी हुई है इस तरीके से आपकी वो चिट भी लगी हुई आएगी पेपर में। ठीक है, साथ ही आपका जो एडमिट कार्ड होगा वो आपका एडमिट कार्ड होगा, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से एक एडमिट कार्ड होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि उसमें आपको पेन जो है किस तरीके की यूज करनी है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है ना, आपको मन में सबसे ज्यादा डाउट होगा कि पेन कैसी चलेगी। देखिए आपके पास ब्लैक पेन है तो बहुत अच्छी बात है, अगर ब्लैक नहीं है तो ब्लू पेन चल जाएगी। ठीक है, ब्लैक या ब्लू दो ही पेन इसमें एप्लीकेबल है, दो ही पेन आप उसमें चला सकते हो। ठीक है ना, या तो आप ब्लू चला लो या फिर आप ब्लैक चला लो, कोई भी आप लोगों को चला लेनी है। ठीक है, क्लियर। अब बात करता हूं कि पेन आपकी कैसी होनी चाहिए उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। ठीक है भाई, पेन जो है आपकी देखिए बॉल पॉइंट पेन होनी चाहिए, बॉल पॉइंट पेन। ठीक है, मतलब बॉल पेन आप लोग अच्छे से जानते होंगे, जैसे कि आपके सामने ये जो पेन दिख रही है इस तरीके की भी पेन है तो भी आपके पास चल जाएगा, लेकिन एक पेन आती है जेल पेन। ठीक है, वो जेल पेन नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए उसमें क्या करेंगे आप गोला फिल करेंगे तो वो फैल जाती है, तो इस कारण से जेल पेन आपका एक्सेप्टेबल नहीं है। वहां पे सिंपली आपकी बॉल पॉइंट पेन होनी चाहिए। इसकी जगह कोई और भी है तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर आप ये पेन है तो भी चल जाएंगे ये भी। ठीक है, क्लियर होगा। ओएमआर सीट फिल करने के लिए आपको इन सब चीजों का यूज करना है। अब हम बात करेंगे देखिएगा कि पेपर में आपको ये बात तो आप लोग अच्छे से जानते हैं, टाइमिंग वगैरह उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा। अब बात करेंगे कि ओएमआर सीट आपको किस तरीके से फिलअप करनी है और पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। देखिए आप लोग यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं ओएमआर सीट कुछ इस तरीके की आपके सामने दिखाई देगी। ये ओरिजिनल ओएमआर सीट नहीं है, ये आपकी एक सैंपल ओएमआर सीट है जो कि मैं आप सभी के सामने करके दिखाऊंगा। साथ ही आपको इस तरीके का जो पेपर है जो कि आप लोग यहाँ पे मिलेगा आप सभी के लिए। साथ ही पेपर की जो सील है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। पेपर की जो सील होगी वो आपको पेपर में जब आपके मैम या सर जो भी होंगे वहाँ पे वो आपसे जब बोलेंगे आप इसको ओपन करिए तभी आपको इस ओएमआर सीट को ओपन करना है। ठीक है, यानी कि जो पेपर है उसी को आपको यानी कि ओपन करना है इस सीट को, नहीं तो आपको उनके बिना आज्ञा के आपको इसको ये नहीं खोलना होगा। ठीक है, ये चीज आपको पेपर में ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं, देखिए आप लोग जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कुछ ओएमआर सीट का कुछ यानी कि भरने का तरीका जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले आपको भरना होगा आपका नाम। ठीक है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आपका नाम, जैसे कि मान लो मेरा नाम है क्या प्रिंस। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखिए प्रिंस आपको इस तरह से फिल कर लेना, पी पहले, और नंबर आपको डालना है कैसे, यानी कि कोई भी आपको फिल करना है तो देखिए कैपिटल लेटर में फिलअप करना होगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपके सामने फिलअप कर रहा हूँ कैसे, कैपिटल लेटर में। ठीक है ना, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं PRINCE। ठीक है, इसके बाद इस तरीके से आपको अपना नाम फिलअप कर लेना है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं एक कॉलम में आपको एक ही अपना अक्षर डालना है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि पी मैंने पहले में डाला, दूसरे में आर डाला, और इसी तरीके से आपको डालना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप इस तरीके से फिलअप कर रहे हैं, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से फिलअप करना है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे आप लोग जैसा कि देख सकते हैं मेरा नाम है प्रिंस। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से फिलअप कर लिया। अब आपको गोले कैसे भरने हैं ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जैसे कि पी है, अब आपको क्या करना है कि पी आपको पहले कॉलम में देखना है कि पी आपको कहाँ पर है। जैसे कि पी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे पी को इस तरीके से यहाँ पे गोला कर दूंगा। ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख
सकते हैं मैंने पी को गोला कर दिया। उसके बाद मेरे दूसरे जो अंक है मेरा, वो दूसरा जो नंबर है क्या वो आपको देख सकते हैं एबीसीडी में क्या है आपका, ठीक है। दूसरा क्या है आपका, यानी कि आर है मेरा, तो आर पे जाएंगे हम। अब दूसरी लाइन में देखेंगे कि आर कहां पर है, ठीक है। आर हमारा कहां पर है, यहां पर है। तो हम क्या करेंगे, आर पे यानी कि गोला कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से गोला कर देंगे। कहीं ऐसा ना हो कि मतलब कहीं पहली लाइन की जगह मतलब दूसरी लाइन की जगह पहली लाइन में कर दे रहे हैं, ये चीज भी आपको पेपर में ध्यान रखनी है। मतलब जो यहाँ पर लाइन है उसी के नीचे, जस्ट उसी वाली नीचे वाली लाइन में आपको वो अपना जो भी आपका नंबर है वो अपना डालना होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरा अगला नंबर है क्या, आई है। आई हम अब आई हम देखेंगे थर्ड कॉलम में, आई देखेंगे कहां पर है। तो थर्ड कॉलम में अगर हम जाएं तो देखिए आई आप लोग यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं आई हमारा कहां पर है, यहाँ पर है। तो हम सिंपली यहाँ पे आई को ही फिलअप करेंगे इस तरीके से, ठीक है भाई। इस तरीके से हमने आई को फिलअप कर दिया, ठीक है। उसके बाद इसी तरीके से आपको सी को फिलअप करना है। चौथे कॉलम में हम इस तरीके से सी को फिलअप कर लेंगे। पांचवें कॉलम में सी है, क्या है, सी फिलअप कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, छठे कॉलम में हमारा ई है, तो हम ई फिलअप कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको कुछ नाम अपना फिलअप कर लेना है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है भाई। ओमार में अपना नाम जो इस तरीके से आपको फिलअप करना है। साथ ही अगर मान लो आपका कोई भी नाम आगे गौतम या फिर आपका कोई भी सरनेम है या फिर कुमार है या सिंह, आप कुछ भी लगाते हैं आपके, यानी कि उसके बाद तो आपको क्या करना है, एक लेटर को स्पेस को छोड़ देना है यहाँ पे, ठीक है। मान लो कि मैं पूरा नाम लिखता हूं प्रिंस गौतम, तो मैं क्या करूंगा, एक को यहाँ पे छोड़ दूंगा और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं GAUTAM, इस तरीके से मैं फिलअप कर लूंगा, ठीक है। अब मैंने ये फिलअप कर लिया और ये ध्यान रखना है कैपिटल लेटर में ही फिलअप करना है। तो अब क्या करूंगा, ये छोड़ दूंगा। अगला अब जो तक इस लाइन को आपको बिल्कुल ही छोड़ देना है। आगे आपको क्या करना है कि अगला जो आपको जो जी है, मान लो जी है यहाँ पे, तो जी को मतलब उसी कॉलम के नीचे फिलअप करना है जी को, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे जी फिल किया, ठीक है। इस कॉलम के आगे मैंने जी फिल किया। उसके बाद मुझे यू फिलअप करना है, ठीक है। GAU, मुझे यहाँ पे ए फिलअप करना था और यहाँ पे यू करना था, ठीक है। इस तरीके से आपको कर लेना है, गलती नहीं करनी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करना है, फिर अगले कॉलम में आपको ए डालना है, ठीक है। ए डाल लिया। उसके बाद क्या करना है, आपको यू डालना है। इसमें आपको यू देखना है, यू कहां पर है, यू यहाँ पर है हमारा, तो यू हम यहाँ पे डाल लेंगे इस तरीके से। उसके बाद क्या करना है, आपको टी देखना है, टी अगले कॉलम में टी कहां पर है, टी हमारा कहां पर है, अगले कॉलम में यहाँ पर है, तो टी डाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए हम ए देखेंगे, ए कहां पर है हमारा, ए यहाँ पर है हमारा सिंपली। उसके बाद देखेंगे एम कहां पर है हमारा, तो एम देखेंगे इस कॉलम में, एम हमारा कहां पर है, ठीक है। तो एम देख सकते हैं, एम हमारा यहाँ पर है। तो कुछ इस तरीके से आपको जो अपना ओएमआर शीट में नाम को फिलअप करना है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से फिलअप करना है, कोई भी मिस्टेक नहीं करनी। अगर आपसे फिर भी नहीं पता चलता है, आपको दिक्कत लगती है, डाउट लगता है, तो वो क्या करेंगे, आपके मैम या सर वहां पे होते हैं, उनसे आप लोग पूछ सकते हो। लेकिन अगर आप एक छोटी सी भी गलती करोगे तो आपको पेपर में दिक्कत हो सकती है। अब बात करते हैं आपको अपना रोल नंबर जो है किस तरीके से फिलअप करना है, ठीक है। मान लो एग्जाम्पल के लिए आपका जो रोल नंबर है, मान लो कितना है 23, ठीक है, 25 और 26, ठीक है। मान लो इस तरीके से आपका रोल नंबर है कुछ, ठीक है। ये मैंने एग्जांपल के लिए फिल किया, कोई ये आपका कुछ भी हो सकता है रोल नंबर। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, मान लो हमारा कितना है, पहले कॉलम पे कितना है 2, तो आपको अपना एडमिट कार्ड पे आपको रोल नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पे पहले कॉलम में क्या लिख रहा है 2, तो आपको 2 वाला गोला जो है गोला कर देना है, ठीक है, इसी के नीचे। उसके बाद 3 पे आ जाते हैं, तो 3 पे आपको क्या करना है, अगला जो कॉलम है उसके नीचे वाला ही कॉलम आपको जो है रंग करना है, कलर करना है, देख सकते हैं आप लोग। हमने 3 फिल कर दिया। उसके बाद क्या कह रहा है, फिर 2 कह रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, फिर 5 कह रहा है, तो इसको 5 कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, फिर 2 कह रहा है अगले कॉलम में, तो हमने 2 कर दिया। उसके बाद कह रहा है क्या 6, तो हमने 6 फिल कर दिया, ठीक है। मान लो आपका कुछ भी है, 0 है तो आपको 0 फिलअप करना, नीचे 1 है तो ऊपर 1 फिलअप करना है। मतलब जैसे आपका रोल नंबर है उसी तरीके से आपको फिलअप करना, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है भाई। क्लियर, आपकी समझ में आ गया होगा। आगे बात करता हूं, देखिए एक ऑप्शन यहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं है और मैं आपको बता भी देता हूं, ठीक है। उसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा, आपको जैसे इसी तरीके से आपको जैसे रोल नंबर यहाँ पे फिलअप है, एक मिलेगा आपको यानी क्वेश्चन बुकलेट नंबर का, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्वेश्चन बुकलेट नंबर आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये दिख रहा है ना क्वेश्चन बुकलेट नंबर। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन बुकलेट नंबर आपको पेपर पे मिलेगा। जो पेपर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो पेपर है इस पे आपको अपना एक ओएमआर का मतलब फिल करने के लिए ऑप्शन आएगा, उसमें आपको नीचे आएगा। तो यहाँ पे अभी फिलहाल ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि हम इसी पे यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं हम 1 मिनट को, ठीक है। यहाँ पे कर लेते हैं, मान लो इस तरीके से यहाँ पे हमने कोई गोला कर लिया, मान लो कोई भी हमारा नंबर है, जैसे कि हम कर लेते हैं ओएमआर सीट का, ठीक है। ओएमआर सीट का इस तरीके से हम कर लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो मान लो हमारा 1 2 0 3 4 इस तरीके से हमारा मान लो ओएमआर सीट का नंबर है। तो आपको क्या करना है कि पहले कॉलम में आपको ओएमआर सीट का पहला नंबर डालना है, उसके बाद दूसरा है तो दूसरा डालना है, उसके बाद 0 है तो मान लो 0 नीचे है तो नीचे आपको 0 गोला करना है। तो इस तरीके से आपको 3, ठीक है, यहाँ पे 3 होगा तो यहाँ पे 4 होगा। तो इस तरीके से आपको अपना ओएमआर सीट का नंबर भी आपको फिलअप करना है पेपर में। ये चीज आपको पेपर में देख लेनी है अच्छे से, ठीक है। ये आपको सैंपल ओएमआर सीट है, ये चीज मैं आपको पहले बता देता हूँ, ठीक है ना भाई। क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन की डेट के बारे में। देखिए आपका मान लो 17 तारीख को एग्जाम है, तो आप लोग 17 फरवरी डालो। अगर आप मान लो आपका 18 फरवरी को एग्जाम है, तो आप लोग इस तरीके से 18 2
ठीक है 2024 इस तरीके से आप लोग अपनी डेट को डाल लोगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं देखिए आपकी सीरीज का अगर मैं बात करूं तो मान लो आपको ए सीरीज मिल सकती है, मान लो यहाँ पे केएम सीरीज है। ठीक है, ये जो आप लोग सीरीज देख पा रहे हो मान लो ये केएम सीरीज है, लेकिन आपको ABCD EFG H I J K के जो भी A to Z आपको कुछ भी सीरीज मिल सकती है। मान लो आपकी सीरीज मिलती है ए सीरीज। ठीक है, अगर आपको ए सीरीज मिलती है तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि ए कॉलम में फिलअप करना है पहले। ठीक है, इस तरीके से ए फिलअप करना है और ए वाला जो कॉलम है उसको कलर कर देना है। ठीक है, इस तरीके से जो क्वेश्चन की बुकलेट की सीरीज को आपको भरना है। उसके बाद एग्जामिनेशन आप लोग अच्छे से जानते हैं कि आपका जहां भी एग्जाम की सिटी हो तो एग्जाम की सिटी आपको यहाँ पे डाल लेनी है। ठीक है, लाइक मान लो किसी का आगरा में है तो आगरा इस तरीके से आप लोग डाल लोगे और कैपिटल लेटर में आपको फिलअप करना है, ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं देखिए आपको गोले को फिल करने का तरीका भी इन्होंने बता रखा है कि इस तरीके से कोई भी गोला आपको फिलअप नहीं करना पेपर में, ये चीज भी आप लोग अच्छे से चेक कर लो। ठीक है, इस तरीके से कुछ कैंडिडेट गोला फिल करेंगे, इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से, ये बिल्कुल गलत मेथड है। ठीक है, सही करने का जो तरीका वो सिंपली है ABCD। मान लो हमारा सी ऑप्शन ठीक है तो हमको इस तरीके से करेक्ट ऑप्शन जो है मतलब सी को कल करना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि पेपर को करने का मतलब कैसे करना होगा। जैसे कि मैं आपके सामने दिखा देता हूं, ये यूपी पुलिस का पेपर नहीं है, दूसरा किसी का पेपर है, ये चीज मैं आपको पहले बता देता हूं और बाकी जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको होते हैं वो आपको इंस्ट्रक्शंस आपके पेपर पे आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज आपको यहाँ पे देख लेनी है। तो पेपर पे आपको टाइमिंग मिल जाएगा, ओएमआर सीट नंबर मिल जाएगा, साथ ही आपको पूरा इंस्ट्रक्शंस आपको पढ़ लेने जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको दे रखे होते हैं। ठीक है, और जो आपके जो चिट लगी हो रही है वो चिट आपको तभी खोलनी है जब आपके सर या मैम जो बोल दें कि आप चिट को ओपन कर लो, तो आपको ओपन कर लेना इस तरीके से। ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पे मान लो हम कोई भी यानी कि इसमें से आप लोग कोई भी एक ऑप्शन यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है ना, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी एक ऑप्शन हम आपके सामने ले लेते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे काफी ऑप्शंस आपको दिखाई देना, जो भी ऑप्शन आपको ठीक लगता है। ठीक है, जैसे कि हम आपके सामने देखते हैं, यहाँ पे कोई भी एक ऑप्शन यहाँ पे उठा लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 24 उठा लिया अभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यानी कि पढ़ने को मिल जाएगा और उसका आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं उसकी तरफ से आपका 24वां नंबर क्वेश्चन है या फिर क्वेश्चन नंबर 1 है। आपका जो आंसर आया वो क्या है, आपका बी ऑप्शन आया। ठीक है, क्या आया आपको बी, तो आपको बी पे इस तरीके से छोटे से पॉइंट पे आप पॉइंट लगा लेना। जैसे कि मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, इस तरीके से आपको पेपर में जो है पॉइंट कर लेने हैं। ठीक है, और आपको क्या करना है कि आपको अपना टाइम निश्चित करके रखना है कि मतलब अभी मैं आपको बताऊंगा कि पहले आपको क्या क्या करना है, वो चीज मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, ये चीज आपकी क्लियर हो गई। अब बात करते हैं कि आपको ओएमआर सीट को भरना कैसे, उसके बारे में आपको बता लेना है। ठीक है, पेपर पे टिक करने का तरीका आपको पता चल गया। अब मैं बात करता हूं, मान लो आपकी ओएमआर सीट में मान लो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है और आपने जो पहला क्वेश्चन का आंसर मान लो पहला क्वेश्चन आपका ये है। ठीक है, मान लो पहला क्वेश्चन ये है और आपने जो आंसर लगाया वो मान लो कौन सा लगाया, डी ऑप्शन लगा लिया एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आपने क्या किया, डी ऑप्शन लगा लिया। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि पहले का जो आपको पहला क्वेश्चन नंबर 1 देखना है, उसके बाद डी ऑप्शन देखना है। डी ऑप्शन कहां पर है, यहां पर है, तो आपको सिंपली डी ऑप्शन पे इस तरीके से गोला लेना है और इस तरीके से भर देना है। ठीक है, क्लियर। आगे बात करते हैं, इसी तरीके से आपको सेकंड लेना है। सेकंड का मान लो आपका कोई भी आंसर आता है उसका ए ऑप्शन आता है, तो सिंपली आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए ऑप्शन को गोला कर देना है इस तरीके से। ठीक है, और आगे बात करते हैं, कहीं ऐसा ना हो आपको क्या करना है कि मतलब नंबर भी चेक करना है, उसके बाद ऑप्शन आपको वही फिल करना है। कहीं ऐसा ना हो कि एक कॉलम में आप लोग 2 ऑप्शन फिल कर दें। ठीक है, जैसे कि मान लो मैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 का जो है सी ऑप्शन फिल करते हैं इस तरीके से। ठीक है, सी ऑप्शन फिल किया हमने, लेकिन हमने गलती से क्या किया कि हमने इसका चौथे का भी डी फिल कर दिया, लेकिन हमें करना चाहिए था चौथे का डी, लेकिन हमने तीसरे में फिल कर दिया। तो ये गलती आपको नहीं करनी। अगर आप मान लो इस तरीके से कर लोगे तो आपको गलती हो जाएगी। ठीक है ना, तो मतलब क्वेश्चन नंबर भी आगे देख लेना, उसके बाद आपके ऑप्शन भी देख लेने। कहीं इसी ऑप्शन में आपने 2 ऑप्शन तो नहीं भर दिए। ठीक है, तो चौथे का डी बनना है तो चौथे का डी भर दिया, 5वें का मुझे बी बनना है तो बी भर दिया। इस तरीके से आपको पेपर में भर लेने। ठीक है, और आपको क्या करना है कि इस तरीके से आपको ओएमआर सीट को भर लेना है। ये जो आपका क्वेश्चन करने का तरीका है, पूरी 150 क्वेश्चन की ओएमआर सीट आपको मिलती है, इस तरीके से आपको ओएमआर सीट को पूरा भरना होगा। ठीक है, साथ ही आपको देखिए यहाँ पे आपको कैंडिडेट सिग्नेचर का एक ऑप्शन मिलेगा, स्टूडेंट सिग्नेचर का। तो सिंपली आपको कैंडिडेट सिग्नेचर में आप जैसे भी सिग्नेचर करते हैं इस तरीके से आप लोग अपना सिग्नेचर कर लोगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर दिए। ठीक है, जैसे भी आपने अपने फॉर्म में खड़े हो उसी तरीके से आपको करने होंगे। उसके बाद एक इन्विजिलेटर सिग्नेचर का ऑप्शन होता है। तो इन्विजिलेटर मतलब होता है कि मतलब जो आपके मैम या सर वहां पे होंगे वो आपको यहाँ पे इस कॉलम में साइन करेंगे। ठीक है, तो वो जो भी है वो इस तरीके से यहाँ पे आपको साइन बुक कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपनी ओएमआर सीट को फिलअप करना है, इसलिए तो आपका कंप्लीट तरीका। ठीक है भाई, क्लियर हो गया आपको ओएमआर सीट फिल करने का। कहीं ऐसा ना हो कि कहीं एक ऑप्शन में आप लोग, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। मान लो मैं क्वेश्चन नंबर 5 का करता हूं, 5 का मैंने दूसरा ऑप्शन लगा दिया डी। अब क्या करूंगा, देखिए अब ये मैंने 2 ऑप्शन यहाँ पे फिलअप कर दिए। ठीक है, 2 ऑप्शन मैंने यहाँ पे फिलअप कर दिए, तो क्या होगा कि ये क्वेश्चन रिजेक्ट में आएगा, कोई आपके नंबर नहीं मिलेगा, ना आपका कटेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन रिजेक्ट में पड़ जाएगा। ये चीज आप लोग यहाँ पे देख लो, ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। और एक और बात, पेपर में आपको इस तरीके से टिक नहीं करना, कहीं आप लोग इस तरीके से टिक करो। ठीक है, ये टिक करने का कोई तरीका नहीं होता। ठीक है ना, गोला करने का जो सिंपली तरीका है वो क्या है कि आपको गोला इस तरीके से पूरा बनना है। ये जो आपको गोला दिख रहा है पूरा बनना है, कहीं ऐसा ना हो कि बाहर जा रहा है,
बाहर भी नहीं जाना चाहिए और आपका आधा इस तरीके से भी नहीं छोड़ देना, जैसे कि मैंने यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं मैंने बिंदी करके छोड़ दिया, ऐसा भी आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है। मतलब गोला को पूरा भरना है, ये जो आपको सर्कल दिख रहा है पूरा भरना है, ठीक है। कहीं बाहर भी नहीं जाना चाहिए और अंदर रहना चाहिए कंप्लीट, ठीक है। ये चीज आपकी क्लियर हो गई। अब बात करते हैं कि आपको पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, पेपर में आपको कैसे कैसे करना होगा क्वेश्चन, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आपने एक कंप्लीट प्रोसेस देख लिया कि मतलब किस तरीके से आपको मार्कशीट को फिलअप करना था, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपको अपना पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, क्वेश्चंस को कैसे करना है, ठीक है। ये चीज क्लियर होगी। मतलब पहले आपको जीके करनी है, मैथ करना है, रीजनिंग करना है, उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं आपके लिए, ठीक है ना। चलिए, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आपके सामने ये आपको दिख रहा होगा, अच्छे से जानते होंगे आप लोग। टोटल आपसे 150 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। 150 नंबर का ही आपको मतलब नंबर जो है आपके कितने हैं, 300 नंबर का आपका पेपर पूछा जाएगा। कितने का? 300, यानी एक क्वेश्चन रहने वाला है 2 नंबर का, ठीक है। एक क्वेश्चन कितने का रहेगा? 2 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है, ठीक है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, ठीक है। टाइमिंग आप लोग अच्छे से जानते हैं, 2 घंटे यानी 120 मिनट आपको मिलेंगे। टोटल आपके 150 क्वेश्चन है। बात करता हूँ नेगेटिव मार्किंग की, तो आप लोग अच्छे से जानते हैं 1/4 की आपके नेगेटिव मार्किंग है। और आप लोग अच्छे से जानते हैं आपको कितने नंबर मिलेगा। क्वेश्चन आप लोग सही करते हो तो आपको 2 नंबर आपको दिए जाएंगे, लेकिन अगर आप क्वेश्चन को गलत करोगे तो आपसे कितने नंबर काट लिए जाएंगे? 0.50, ठीक है। कितने नंबर काटेंगे आपसे? 0.50 नंबर आपके काट लिए जाएंगे। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि 2 नंबर का अगर 1/4 आप लोग करोगे तो 0.50 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप कोई भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करोगे तो आपका कोई भी नंबर नहीं मिलेगा, ना ही उसका कटेगा। क्लियर हो गया होगा ये चीज आपको लेके, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं आगे, आपसे भी से आगे बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, ठीक है ना। पेपर को अटेम्प्ट करने का मेन प्रोसेस मैं आपको बता देता हूं, ठीक है ना, जो कि आपको एग्जाम में बहुत ही अच्छा आएगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, जो भी आपको सब्जेक्ट, मेरे अकॉर्डिंग आपको नहीं चलना है, लेकिन आपको ये चीज देखनी है कि मैं किस सब्जेक्ट में ज्यादा स्ट्रांग हूं, मतलब मुझे कैसे मैं अपना पेपर में कर रहा हूं, किस तरीके से मैंने मॉक टेस्ट लगाए, वो तरीका आपको अपनाना, मेरा तरीका नहीं अपनाना। लेकिन अगर आपको ये तरीका भी अपनाएंगे तो आपको अच्छा रहेगा, लेकिन आप अपना जो तरीका अपनाते हैं, आपको जो सूटेबल लगता है वो आप अपना सकते हैं। लेकिन मैं अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग, मैं तरीके के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूं, अगर आपको ये ठीक लगे तो आप इसको भी अपना सकते हो, ठीक है। चलिए, बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका। सबसे पहले आपको क्या करना है, आप लोग अच्छे से जानते हैं पेपर टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके, ठीक है। 37 क्वेश्चन मान लो आपके किसके आते हैं? हिंदी के आते हैं मान लो, ठीक है। जीके के कितने? मान लो 38 क्वेश्चन आते हैं। इसी तरीके से अगर मैं रीजनिंग के बारे में बात करूं, मान लो इसके 38 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसी तरीके से मान लो मैथ्स के बारे में बात करूं तो टोटल 37 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका कुछ पैटर्न है जो कि आप लोग अच्छे से जानते होंगे, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे भी हो जाता है, ये आप लोग अच्छे से जानते होंगे, इसमें कोई बताने वाली बात है ही नहीं है, ठीक है ना। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि सबसे पहले आपको करना क्या है। जैसे कि मैंने जिस ऑर्डर में आपको लिख रखा है, सबसे पहले मेरे अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, हिंदी करनी है, ठीक है। क्योंकि अगर आप हिंदी करेंगे तो देखिए क्या होगा कि आपको मतलब टाइम भी कम लगेगा, ठीक है ना। ये चीज आप लोग अच्छे से जानते होंगे, हिंदी करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा आपका, ठीक है, एज कंपेरिजन मैथ और रीजनिंग के, ठीक है ना। आप लोग जानते होंगे मैथ में और रीजनिंग में आपको ज्यादा समय लग सकता है। कहीं ऐसा ना हो अगर आप पहले मैथ करने बैठ गए और आपसे क्वेश्चन काफी सॉल्व नहीं हो पा रहे और उसके पीछे 1-1, 2-2 क्वेश्चन के पीछे आपने 5-5 मिनट खराब कर दिए, तो आपका बहुत ज्यादा टाइम बेकार हो जाएगा। और ये जो टाइम आपको बेकार करेगा वो आपका हिंदी भी खराब कर देगा और आपकी जीके जीएस भी खराब कर देगा। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं सबसे पहले आपको पेपर में क्या करना है, आपको करनी है पेपर में क्या, हिंदी। हिंदी के लिए आप जितना टाइम आपको मतलब लग रहा है, आपने आप अपना टाइम सेट कर लीजिएगा पहले कि मुझे इतने मिनट में अपना हिंदी कर लेनी है, ठीक है। मान लो आपको ये लग रहा है कि मुझे हिंदी जो है 20 मिनट में आपको कर लेनी है, तो आप लोग अपना उसके लिए 20 ही मिनट दो, उससे ज्यादा आप लोग मत दो, ठीक है। क्लियर हो गया। उसके बाद बात करता हूं, अगर आपको ये लगता है कि मैं 10 मिनट में कर दूंगा, कुछ कैंडिडेट होते हैं ना 10 में कर दूंगा, मैं 15 में कर दूंगा, तो ये अपने अकॉर्डिंग आप लोग अपना कर सकते हो, ठीक है। क्लियर। आगे बात करते हैं जीके जीएस। उसके बाद आपको क्या करना है, जीके जीएस करनी है, ठीक है। जीके जीएस करनी है, जो कि क्या होगा कि आप मतलब ये जो पोर्शन आपका 50% सिलेबस यहां से कवर हो जाएगा और इसके लिए बहुत कम टाइम लगेगा, ठीक है ना। ये जो पोर्शन आपको करोगे आप लोग, इसके लिए ज्यादा टाइमिंग आपने नहीं लगेगा, ये बात आप लोग अच्छे से जानते होंगे, ठीक है। मान लो इसके लिए भी आपने कितने 20 मिनट आपने इसके लिए भी दे दिए, ठीक है। 20 मिनट इसके लिए भी आपने दे दिए, ठीक है ना। तो आपका क्या होगा कि 40 मिनट में आपका 50% जो है कवर हो गया, ठीक है। बाकी आपके पास कितना समय बचा, 80 मिनट बचे। कितना बचा, 80 मिनट। तो आपको क्या करना है, उसके बाद आपको रीजनिंग करना है, ठीक है। रीजनिंग करना है, रीजनिंग में आप लोग मान लो 40 मिनट आपको रीजनिंग में दे देते हो, ठीक है। उसके बाद आपको मैथ्स में भी अगर आप चाहो तो 30 या 40 मिनट अपना दे सकते हो, ठीक है। क्लियर है। अगर मान लो आप रीजनिंग में ज्यादा समय ले जाते हो, मान लो 50 मिनट ले जाते हो, तो आपको इसमें आपको 30 मिनट मिलेंगे, ठीक है ना। ये चीज भी आपको अपने पेपर में ध्यान में रखना है और आपको जो आपको ठीक लगे वैसे भी आप लोग कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं पहले आप हिंदी करें, जीके जीएस करें, उसके बाद रीजनिंग करें, उसके बाद आप लोग मैथ्स करें, ठीक है। ये कुछ पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका जो कि आप लोगों को अच्छा लगे तो इसको भी आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है ना। बात करते हैं मार्कशीट फिल करने का तरीका, वो मैंने आप सभी को बता दिया है। बाकी बात करते हैं इंपॉर्टेंट एग्जाम के इंस्ट्रक्शंस के बारे में। तो दोस्तों एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, ठीक है।
एग्जाम हॉल में आपको क्या लेकर जाना है, क्या नहीं लेकर जाना है, उसके बारे में आपको मैं एक वीडियो लेके आ जाऊंगा, जिसमें आपको मैं बता दूंगा कि फुली तरीके से आपको वहां पे क्या लेकर जाना चाहिए, क्या नहीं लेकर जाना चाहिए। बाकी बिगिनर कैंडिडेट के लिए जैसे पेपर करने का तो तरीका था, मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया है, ठीक है भाई। साथ ही मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, पेपर पे आप लोग जैसे पेपर करते हो, ठीक है, जैसे मान लो आप पेपर करोगे तो जैसे मान लो कोई मैथ्स का क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, ठीक है, मान लो रीजनिंग का क्वेश्चन है इस तरीके से, ठीक है, मान लो कोई भी इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिल गया, ठीक है, ये आपको कोई भी क्वेश्चन मिल जाता है, ठीक है, इस तरीके से आपको कोई भी क्वेश्चन मिल जाता है, ठीक है। आप लोग क्या कर रहे हैं, मान लो इसके ऑप्शन दे दिए 1 2 3 4 5, ठीक है, आप लोग क्या कर रहे हैं इसको सॉल्व करने में, देखिए आप निश्चित अपना समय लगा लीजिएगा, मुझे एक क्वेश्चन में इतना समय देना है, कहीं ऐसा ना होगा एक क्वेश्चन में आप ज्यादा समय दे जा रहे हैं, दी भी आपको दिक्कत कर देगा, ठीक है। मान लो आपसे लग रहा है कि मुझे कोई ऑप्शन मतलब करने का तरीका इसका समझ में नहीं आ रहा, पेपर में ज्यादा समय लेगा, तो इस क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हो, अगले क्वेश्चन पे जा सकते हो। कभी कभी क्या होता है कि स्टार्टिंग में आपके टफ क्वेश्चन आ जाते हैं और टफ के चक्कर में आप सिंपल क्वेश्चन को छोड़ आते हो, ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। पेपर आप चाहे तो अपना 2 स्लॉट में कम से कम करें, मतलब पेपर को पूरा ओवर थ्रू आप लोग कर लें कम से कम एक बार, फिर दोबारा से करेंगे तो आपको मतलब ये करना है, ठीक है। तुक्का आप लोगों को नहीं मारना, ये चीज मैं आपको पहले बता देता हूं। तुक्का आप तभी मारें जब आपको ये लगे कि मुझे लगता है कि मुझे 2 ऑप्शन श्योरिटी से लगता है कि मुझे ए और बी नहीं है, सी और डी में से कोई हो सकता है, तो आप लेकिन में से तुक्का लगा सकते हो इस कंडीशन में, ठीक है। नहीं तो अगर आपको यही नहीं पता कि चारों में से कौन से हैं तो बिल्कुल भी आप तुक्का ना लगाएं, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई, सब कुछ मैंने आपको डिटेल में बता दिया। अब बात करता हूं रफ और पेन के मतलब बारे में, ठीक है। रफ सीट के लिए आपको देखिए, आपको पेपर जो होता है उसमें आप लोग पेपर पे आपको इस तरीके से मान लो ये जो क्वेश्चन है आपका कोई भी, मान लो ये क्वेश्चन है, इसका आपको कोई भी ऑप्शन लगता है, मान लो ये ऑप्शन इस पे टिक कर लेना, ए ठीक लग रहा है, बी ठीक लग रहा है, सी ठीक लग रहा है, डी ठीक लग रहा है, इस तरीके से आप टिक कर सकते हो, लेकिन इस तरीके से नहीं कर सकते, इसका ये ठीक होगा, इसका ये नहीं कर सकते आप लोग पेपर में, ठीक है। क्लियर हो गया। आगे बात करता हूं, आप लोग अपना रफ करने के लिए मान लो कोई भी क्वेश्चन है तो उसके पेपर के नीचे आप कहीं भी आप रफ सीट कर सकते हो, और आपके पेपर के लास्ट में भी आपको रफ वर्क मिलता है, चाहे आप रफ वर्क जो भी करना चाहे कर सकते हो, ठीक है भाई। क्लियर। वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो गया, लेकिन मैंने आपको A to Z इन्फॉर्मेशन दी होगी आपके लिए। आई होप मेरे हिसाब से आपको इन्फॉर्मेशन और जो भी जानकारी थी अच्छी लगी होगी, लेकिन फिर भी कोई डाउट आपका क्वेश्चन बनता हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं उसका आपको रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर अपने दोस्तों में आप लोग कर सकते हो, ठीक है भाई। और आपको सच में वीडियो द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो ना, प्लीज आप सेशन को आप लोग शेयर कर दीजिएगा अपने यार दोस्तों में, जो भी अपना यूपी पुलिस का पेपर देने जा रहा है उनको एक बार एक वीडियो को दिखा दो, अच्छा रहेगा, आपका कोई भलाई हो जाएगा, बुरा तो होगा नहीं, ठीक है। क्लियर। आपके लिए वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए, और इसी तरह की अपडेट पाना चाहते हैं तो मेरी मेहनत आपको सच में अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जरूर जाइएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।